स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल कोड सीक्रेट पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ एक प्रोजेक्ट के साथ। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये सीरीज है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स की। जिस सीरीज में मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने अभी तक डाला हुआ है अपने चैनल पे, इस प्लेलिस्ट में, और आने वाले दिनों में मैं डालने वाला हूँ। जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने दोस्तों डाले हैं वो बेसिकली HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट पे बिल्ट है, और दोज ऑल प्रोजेक्ट्स आर फॉर बिगिनर्स। अगर आप अभी तक खोज रहे थे कि आप बिगिनर हो, आपको चाहिए कोई प्रोजेक्ट जहाँ से आप ईजिली प्रैक्टिस कर सको, समझ सको कि कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं एंड चीज़ों को कैसे यूज़ कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल ही सही प्लेटफॉर्म पे हो। मेरे इस चैनल पे हर एक वीडियो में मैंने अच्छे समझाया है लॉजिक के बाद किस तरीके से कोड यूज़ हो रहा है बैकग्राउंड में एंड एवरीथिंग। हर एक प्रोजेक्ट से दोस्तों आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होने ही वाला है। लेट्स सपोज कि मैं कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो वहाँ से जो भी एलिमेंट मैंने यूज़ किया है, जो भी फंक्शनैलिटी मैंने लगाई है, मे बी फ्यूचर में आप उस फंक्शनैलिटी को यूज़ कर रहे होगे रियल लाइफ सिनेरियो में। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से आप तो वीडियो भी देख रहे हो, प्रैक्टिस भी हो रही है, और फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी काम हो रहा है आपका। देन प्रोजेक्ट्स भी आप ऐड कर पा रहे हो अपने गिटहब प्रोफाइल में, तो कुछ ना कुछ रेपोजिटरी भी तो होनी चाहिए आपके गिटहब प्रोफाइल पे, तो उससे ही फ़ायदा हो जाएगा। एंड यहाँ से बेसिकली 3 चीज़ें तो सीख करके जाओगे ही कि मैं स्टार्ट करता हूँ HTML फाइल से, देन CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो HTML की भी नॉलेज होगी। हर एक प्रोजेक्ट में मैं डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट करता हूँ, क्रिएटिव प्रोजेक्ट लाया हूँ। हर एक वीडियो में मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ला रहा हूँ। ये नहीं कि यूट्यूब पे जितने वीडियोज ऑलरेडी पड़े हैं उस वैसा ही प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहा हूँ, नहीं। मैं खुद से कुछ और सोच के, डिफरेंट सोच के मैं क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप डिफरेंटली सोच सको कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ HTML में स्ट्रक्चर के लिए, एंड देन इसकी स्टाइलिंग कैसे कर रहा हूँ, क्लास सेलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, ID सेलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, कैसी कैसी प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ, उस चीज़ को डिजायरेबल जो मैं UI मैंने सोचा हुआ है वैसा UI बनाने के लिए मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली। तो CSS की भी नॉलेज हो रही है आपको। जब आप किसी वीडियो को देखते हो तो क्या हो रहा होता है बेसिकली, आप तरीका सीख रहे होते हो कि वो बंदा किस तरीके से उस चीज़ को डिज़ाइन कर रहा है। मैं भी जब शुरुआती दिनों में मैं जब देखता था तो मैं भी ऐसे ही देखता था। मैं वीडियो ओपन करके कंटिन्यूअसली देख रहा हूँ फोकस्ड होकर के कि कर क्या रहा है, किस तरीके से कर रहा है, क्या ऐड कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी CSS में लगा रहा है ताकि लेफ्ट अलाइन हो जाए, सेंटर अलाइन हो जाए, विड्थ एंड हाइट सेंटर अलाइन हो जाए। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सीखी है अलग वीडियो से, तो आप भी ऐसे ही सीखोगे। मेरे इस प्रोजेक्ट से, मेरे इस वीडियो से आप भी कुछ ना कुछ सीख करके ही जाओगे। ये मेरा प्रॉमिस है। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ये मैं खुद पे कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ, कोई बेसिक सा भी बंदा आ रहा है, मैं उसे समझा के भेजूँगा, वो समझ के जाएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और दोस्तों, जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं बनाता हूँ वो सारे प्रोजेक्ट्स मैं गिटहब पे अपलोड करता हूँ। तो उसके कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई मीन गिटहब का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना, वो सारे कोड आपको मिल जाएँगे। मेनली आपको फोकस क्या करना है, टिल एंड इस वीडियो में जुड़े रहना है और देखना है बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ। कोड आप कॉपी ना करें यहाँ से, आप बेसिकली वीडियो को देखें एंड देन कोड आपको गिटहब लिंक से मिल जाएगा, वहाँ से फिर कोड आप ले लो, डाउनलोड कर लो, फिर प्रैक्टिस करो कि क्या जो मैंने बताया था उस तरीके से क्या है कोड का एक्सप्लेनेशन। खुद से फिर ट्राई करो, और फिर कहीं दिक्कत आती है तो फिर कोड को मैच करो कि कहाँ आपने कौन-सी गलती की है, कौन-सी लाइन आपने छोड़ डाली है। तो इस तरीके से क्या होगा, इस वे में आप चीज़ों को सीखो। प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं। और अभी तक आपके पास अगर गिटहब प्रोफाइल नहीं है तो प्रोफाइल बिल्कुल ही बना लें। बहुत ही सिंपल है, कोई एक वीडियो देख लो और गिटहब प्रोफाइल बनाओ और फिर रिपॉजिटरी बनाना स्टार्ट करो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे ही प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके आप अपने गिटहब प्रोफाइल में डालो। खुद के भी प्रोजेक्ट्स लाओ, खुद के भी अलग-अलग क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स लाओ और फिर उसको अपलोड करो। तो दोस्तों, बेसिकली आज की इस वीडियो में हम जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उस प्रोजेक्ट का नाम है इमेज गैलरी। सो इट्स रियली वेरी मच रिलेटेड टू लाइक द गैलरी दैट वी हैव इन आवर मोबाइल फोन। जैसा गैलरी हमारे मोबाइल फोन में होता है, बहुत सारे पिक्चर्स अवेलेबल होते हैं वहाँ ग्रिड में, है ना? एक एक रोज में 5-6 एंड देन ऐसे ही जितने इमेजेस हैं, और जब भी अपन उस इमेज पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, फुल विड्थ में अपने को वो इमेज दिख जाती है। तो सेम फैशन में मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है, जहाँ पर आपको 3, अभी के लिए मैंने 3 इमेजेस को यूज़ किया। आप चाहो तो बहुत सारी इमेजेस यूज़ कर सकते हो। तो 3 इमेज वहाँ पे होंगी, और उस इमेज पे, किसी भी इमेज पे जब आप क्लिक करोगे तो बेसिकली आपको फुल विड्थ में वो इमेज दिखेगी, और बाकी के जो इमेजेस होंगी वो आपको बैकग्राउंड में नहीं दिखने वाला। डेमो दिखाऊँगा मैं आपको, फिर समझाऊँगा कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं जब डेमो दिखाऊँगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं करने क्या वाला हूँ। और इस प्रोजेक्ट को बेसिकली करने के लिए मैं आपसे मेजरली ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की बहुत हल्की नॉलेज है। अगर नहीं भी है ना, तो अगर HTML आपने सीखा भी है तो वेल इनफ है। मैं आपको जो बताऊँगा तो वहाँ से आप रिलेट कर पा रहे होगे, वहाँ से समझ पा रहे होगे। तो आप इस प्रोजेक्ट में आप बहुत सारे खुद से क्या करना, इमेजेस डालना और फिर देखना कि क्या हो रहा है। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों, एंड आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो डेमो प्रोजेक्ट जो मैं आज बनाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है इस डेमो प्रोजेक्ट्स को। तो ये देख लो दोस्तों, ये हमारे पास 3 इमेजेस हैं। आप देख लो, जब मैं कर्सर यहाँ ले जा रहा हूँ तो कर्सर पॉइंटर हो रहा है ना? पॉइंटर हो रहा है कर्सर। जब मैं किसी भी एक इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो इमेज क्या है, फुल विड्थ में आ रही है, और बैकग्राउंड से जो तीनों इमेज थी वो गायब हो गई है। और जब मैं इधर मैं क्लिक करता हूँ तो फिर इमेज क्लोज हो जाती है। हमारे पास एक क्रॉस बटन है, क्लोज बटन भी, इस पे अगर क्लिक करते हैं तो क्लोज हो जाता है। किसी भी इमेज पे आप करोगे सेम फंक्शनैलिटी होने वाली है ना? तो ये बहुत ही कूल प्रोजेक्ट मुझे खुद लगा है, और आज इस चीज़ को बनाने वाले बहुत ही सिंपल वे में बन जाएगा, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है।
मैं हूँ ना, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इस चीज़ को करते हैं। जो मैं कोड लिखूँगा, उस कोड को मैं अच्छे से समझाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको हल्की भी नॉलेज है किसी भी लैंग्वेज की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, लेट्स से आपने जावास्क्रिप्ट नहीं सीखी है, आपने सी सीख के आया है या फिर जावा सीख के आया हो या पाइथन सीख के आया हुआ है, तो अगर उसकी भी नॉलेज है, तो जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, आप उसी को समझ पा रहे होगे। वहाँ से रेफरेंस आपको मिल रही हो कि हाँ, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मैनिपुलेशन हो रहा है। तो ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के दोस्तों आइए चलते हैं कोड एडिटर में, वीएस कोड में और स्टार्ट करते हैं इस कोड को लिखना। तो बेसिकली मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया हुआ है, जिस फ़ोल्डर का नाम मैंने रखा है इमेज गैलरी, है ना? ये एक प्रोजेक्ट का नाम है। यहाँ पे मैं बेसिकली 3 फाइल बनाने वाला हूँ क्योंकि अपने को 3 फाइल चाहिए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि एचटीएमएल फाइल में ही जावास्क्रिप्ट भी कोड लिखूँ और सीएसएस के भी कोड लिखूँ। इससे क्या होगा, मैश हो जाएगा। अब फिर अपन अपने को कभी दिक्कत हो सकती है डिबग करने में, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं एचटीएमएल की फाइल अलग होगी, सीएसएस की फाइल अलग होगी और जावास्क्रिप्ट की फाइल अलग होगी। तो इससे क्या होगा, हमारा कोड बहुत ही ऑर्गेनाइज़ होगा। इसलिए मैं 3 फाइल बनाना चाह रहा हूँ। बनाने को तो मैं एक भी सिंगल फाइल में भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन मैं 3 फाइल बनाने वाला हूँ, 3 फाइल्स। सो लेट मी फर्स्टली क्रिएट एचटीएमएल फाइल, सो index.html, देन एक और फाइल मैं बनाने वाला हूँ style.css, ये सीएसएस की फाइल, एंड देन index.js, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल। तो 3 फाइल्स वी हैव क्रिएटेड। नाउ वी जस्ट नीड टू गिव द बॉयलर कोड। अब अपने को बेसिक स्ट्रक्चर, जो एचटीएमएल का जो बेसिक स्ट्रक्चर कोड होता है, वो अपने को लिखना है। तो उस चीज़ को लिखने के लिए मैं ये नहीं आपको सजेस्ट करूँगा कि खुद से लिखो। अपने पास वीएस कोड एडिटर है, इसका फ़ायदा है, ये अपने को एमीटर यूज़ करके मैं शॉर्ट हैंड यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लिखूँगा और हिट एंटर करूँगा, तो क्या होगा, अपने को एक बॉयलर कोड मिल जाएगा। अपने को इतना ही कोड चाहिए होता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। फिर से आपको बताता हूँ, मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लिखूँगा और जैसे मैं एंटर हिट करूँगा, ये आपको अपने को बॉयलर कोड मिल जाएगा। यहाँ पे मैं टाइटल को चेंज कर लेता हूँ क्योंकि टाइटल से क्या होता है, प्रोजेक्ट का नाम पता चलता है कि कौन सी वेबसाइट है, किस टाइप की वेबसाइट है ना? तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ इमेज गैलरी, ठीक है? और मैं वेरी स्टार्टिंग में ही क्या करूँगा दोस्तों, तो सीएसएस फाइल को ऐड कर लूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि बाद में मुझे कोई दिक्कत आए, है ना? परेशानी आए। मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से लिखूँगा index.js और ये फाइल भी मैंने ऐड कर ली है। तो हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब आपको ले चलता हूँ मैं बेसिकली कहाँ पर, तो डेमो प्रोजेक्ट पे, और यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये इमेजेस हैं, है ना? और जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ इस प्रकार से क्या हो रहा है, अपना एक नया डिव क्रिएट हो रहा है और बटन वगैरह सारा कुछ। तो बेसिकली मैं एक डिव लगाऊँगा, उस डिव में मैं इन सारी इमेजेस को क्या करूँगा, रखूँगा। तो इसके लिए मैं बेसिकली एक डिव क्रिएट करता हूँ, डिव, और इसका मैं इसकी क्लास में डाल देता हूँ। क्लास डालने के लिए शॉर्ट हैंड क्या होता है, डिव और डॉट, उसके बाद क्लास का नाम, तो गैलरी लिखता हूँ मैं। इससे क्या होगा, मैं इसमें स्टाइलिंग कुछ ऐड करूँगा तो उससे अपने को फ़ायदा हो जाएगा। अपन 3 इमेज एलिमेंट लेने वाले हैं, तो मल्टीप्लाई बाय अगर 3 स्टार 3 कर दे तो 3 अपने को इमेज मिल जाएगी, है ना? देख रहे हो आप, 3 इमेजेस अपने को मिल गई है एंड यस, अपने को 3 इमेज टैग्स मिल गए हैं। और फिर क्या करने वाला हूँ दोस्तों मैं, तो यहाँ पे एसआरसी अभी मैं कुछ नहीं डालने वाला हूँ। अभी मैं आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बना के मैंने दिखा दिया कि ये स्ट्रक्चर होने वाला है, एंड देन उसके बाद मैं इमेज में एसआरसी डालूँगा, एसआरसी की वैल्यू डालूँगा कि कहाँ से अपन इमेज को ले रहे हैं, है ना? सोर्स क्या डाल रहे हैं इमेज की, ठीक है? तो वो मैं डालूँगा। और अभी ऑल्ट के लिए मैं सिंपली क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली इमेज 1, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, इमेज 2, और यहाँ पे सेम कॉपी इमेज 3, ठीक है? तो ये मैंने लिख लिया हुआ है और हमने एक डिव क्रिएट कर लिया जिसमें अपन इमेज रखने वाले हैं। एक और डिव क्रिएट करेंगे। ये डिव इसलिए क्योंकि जब अपन किसी इमेज पे क्लिक करेंगे तो फुल विड्थ में जो दिखने वाली है इमेज, उसके लिए अपन एक डिव क्रिएट करते हैं। उस डिव का नाम अपन क्लास उसकी क्या लगाने वाले हैं, लाइट बॉक्स, है ना? ठीक है, लाइट बॉक्स अभी ले लेते हैं कि बॉक्स अपने दिखने वाला है और उस चीज़ को, इमेज को वहाँ पे शो करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अपन एक इमेज टैग लेंगे और फिर यहाँ पे ऑल्ट, अभी वैल्यू कुछ भी नहीं डालते हैं दोस्तों, एंड यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक एक क्या करेंगे, यहाँ पे एक बेसिकली बटन लगाएँगे, है ना? बटन लगाएँगे और बटन की क्लास क्या डाल देते हैं, एक क्लास डालते हैं ताकि इस बटन को गेट करके अपन कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट फाइल से, ठीक है? तो क्लोज बटन, ठीक है? क्लास हमने लगा लिया है और यहाँ पे बेसिकली मैं कैपिटल एक्स लिखता हूँ। मैं ये आपको दिखा देता हूँ कि कैपिटल एक्स मैंने क्यों लिखा है। तो ये बटन है, ये वही बटन है जिस बटन की चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ, जो बटन मैं अभी लिख रहा हूँ। तो एक्स है, एक्स वैल्यू से क्या होगा, जैसे क्लोज करेंगे तो ये इमेज क्लोज हो जाएगी। आप किसी भी इमेज पे अगर क्लिक करते हो और ओपन करते हो तो क्लोज हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये बटन क्रिएट किया हुआ है। ऑलराइट, वेल एंड गुड। सो अभी के लिए मैं अगर इस कोड को रन करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को अगर मैं रन करता हूँ, तो अभी आपको बेसिकली कुछ भी नहीं दिखने वाला। सिंपल सा एक 3 इमेज टैग दिखेंगे आपको, एक बटन दिखने वाला है, एंड देन देख लो आप, अभी मैं आपको दिखा दिया है ना? बहुत ही अजीब-सा दिख रहा है। मैं अभी इसमें स्टाइलिंग वगैरह लगाने वाला हूँ। मैं अभी स्टाइलिंग ऐड करूँगा और फिर स्टाइलिंग भी बताने वाला हूँ कि मैं ये स्टाइलिंग मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं फिर से वीएस कोड एडिटर में और मैं style.css फाइल में चलता हूँ। यहाँ पे मैं बेसिकली गैलरी वाले डिव के लिए मैं स्टाइलिंग ऐड कर रहा हूँ, एंड देन डिस्प्ले अभी इसको फ्लेक्स डाल देता हूँ। फ्लेक्स डालने से क्या होगा कि अपने को जो चाहते हैं अपन रो में, एक रो में अपने को ये सारे एलिमेंट्स आ जाएँ इस तरीके से, एंड हाइट विड्थ वगैरह, है ना? तो अगर आप पढ़े हो कि फ्लेक्स का यूज़ कैसे करते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पता तो मैं जो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ प्रॉपर्टी, उसको आप देख लो बस। फ्लेक्स रैप को क्या कर देते हैं दोस्तों, रैप कर देते हैं इसको, ठीक है? एंड देन जस्टिफाई
कंटेंट को क्या करता हूँ मैं, इसे सेंटर में ला देता हूँ, क्योंकि जितनी भी इमेजेस होगी ना वो अपने को सेंटर में दिख जाएगी। आप देख रहे हो कि लेफ्ट एंड राइट साइड में स्पेस है, लेकिन इमेजेस क्या है, सेंटर में है। ये बढ़िया दिख रहा है अपने को। तो ये मैंने कर लिया इस वाले डिव के लिए मैंने स्टाइलिंग कर ली है। अब चलते हैं दोस्तों, इसमें जो इमेजेस है ना, इमेजेस मैं इसके लिए स्टाइलिंग भी ऐड करता हूँ। इसकी थोड़ी विड्थ और हाइट भी तो होनी चाहिए ना दोस्तों। तो इसके लिए मैं करता हूँ क्या, गैलरी एंड इसमें जो इमेज टैग है उसके लिए मैं स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। तो ऑल इमेज टैग में क्या होगा, ये स्टाइलिंग जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो अपने को वहाँ पे ऐड हो जाएगी। और हाइट में क्या लिखता हूँ मैं, हाइट अभी ऑटो दे देता हूँ। हाइट विड्थ हमने डाल दिया है और हाइट अपने को इमेज के हिसाब से वो ले लेगा। और मार्जिन में डाल देता हूँ दोस्तों, मार्जिन अराउंड स्पेस अराउंड दैट एलिमेंट वो मैं 20 पिक्सल डाल देता हूँ, है ना। तो थोड़ी सी स्पेस हो जाएगी इमेजेस के आसपास। और कर्सर क्या है दोस्तों, कर्सर को मैं डालता हूँ पॉइंटर, है ना। तो मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, ये क्या है, ये बेसिक कर्सर देख रहे हो आप, जो मैं अभी राउंड राउंड घुमा रहा हूँ, ये क्या बेसिक कर्सर है। लेकिन जब जैसे मैं पॉइंटर किया तो ये क्या आ रहा है, हैंड वाला सिंबल आ रहा है। ये दिख रहा है कि ये कोई लिंक है, इससे रिलेट कर पा रहे हैं कि ये लिंक है। आई मीन यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटी अवेलेबल, अगर क्लिक करते हैं तो कुछ हो रहा है। तो इससे अपन ये नोटिस कर पा रहे हैं, इससे ये इंटरप्रेटेड हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखा दिया है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको अपने इस प्लेलिस्ट के बारे में बताना भूल गया कि ये वही प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डाले हुए हैं। आप देख सकते हो इंट्रोडक्टरी वीडियो से लेकर के मैंने अभी तक 5 प्रोजेक्ट्स डाल दिया हुआ है और रिस्पांस भी बढ़िया आ रहा है। तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आप देख सकते हो बहुत ही अलग अलग और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स मैंने डाले हुए हैं। नासा प्रोजेक्ट जहाँ पे पिक्चर ऑफ द डे आ रहा है, रोटेट इमेज कर रहे हैं, यहाँ पे कोड जनरेटर है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, इसको आप जरूर ही चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो ये तो हमारा है कि डेमो प्रोजेक्ट, और अपन यहाँ पे इस चीज़ को कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि इमेज में भी सोर्स वैल्यू हमने नहीं डाला हुआ है, तो इसलिए क्या है, ये इमेज टैग तो मिल गई है अपने को। लेकिन ये क्या है दोस्तों, अभी के लिए अपना जो विड्थ सोच रहे थे कि ये जस्टिफाई सेंटर कर दिया, तो वो सारी स्टाइलिंग हम अपने को ऐड हो गई है। अब चलते हैं दूसरी ओर, जहाँ पे मैं इस वाले डिव को, जो अपन क्लिक करने पे जब इमेज ओपन होगी तो उस वाले डिव के लिए अपन स्टाइलिंग ऐड करते हैं। तो इसकी क्लास मैं कॉपी करता हूँ और फिर लिख लेता हूँ आपको स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल में, और यहाँ पे फिर से मैं डॉट लिखूंगा और फिर ये उस क्लास का नाम। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, पोजीशन फिक्स्ड होगा कि फिक्स पोजीशन पे अपने को दिखने वाला है वो ये इमेज अपन ओपन करेंगे इस डिव को। टॉप की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 0 होगी, क्योंकि अपन फुल विड्थ दिखाना चाहते हैं ना। एंड बॉटम लाइक लेफ्ट भी कर देते हैं अपन, लेफ्ट को भी क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं ना, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, अगर फिक्स प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो ये अपने को प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। एंड देन विड्थ 100% है ना, 100% अपन कर लेते हैं। और हाइट भी कर लेते हैं कि ये कवर कर ले पूरे स्पेस को, क्योंकि अपन जब इमेज को ओपन कर रहे हैं, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ डेमो प्रोजेक्ट में। जब अपन इमेज को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो ये इमेज क्या ले रही है, फुल विड्थ ले रही है। देख लो आप, ऊपर भी स्पेस नहीं है, नीचे भी स्पेस नहीं है ना, इस तरीके से। और ये डिव है, ये डिव के बारे में बता रहे हैं कि इस डिव ने पूरी स्पेस घेर रखी है ना। तो इसलिए मैं अपन चाहता हूँ कि फुल में दिखे, जैसे इमेज गैलरी अपन ओपन करते हैं, ठीक है। तो आइए फिर से वापस, और हमने विड्थ और हाइट मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब बैकग्राउंड डालते हैं दोस्तों। बैकग्राउंड के लिए क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे लेते हैं, ये मैं 0 लाइक 0 0 0 4 टाइम्स 3 टाइम्स 0 लेता हूँ। एंड देन 0.8 मैं ऐसा ही कलर चाहता हूँ, जो कलर मैंने डेमो प्रोजेक्ट में दिखाया है, मैं इस टाइप का ही कलर चाहता हूँ। देखो आप इसको जब ओपन कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से ऐसा ऐसा कलर कुछ। तो अपन इस वाले गैलरी में देख रहे हो, इमेज तो चेंज हो गई है, अभी कुछ ओवरलैप हुआ है, मैं आपको उसको ठीक करके बता रहा हूँ। अभी तो मैं स्टाइलिंग ऐड कर रहा हूँ, जब फंक्शनैलिटी डालूंगा उसमें तो पता चल जाएगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस वाले डिव को जो लाइट बॉक्स है उसको अभी मैं क्या करूँ, इससे पहले मैं जस्टिफाई कर देता हूँ इसकी, लाइक ये सेंटर हो जाए, जस्टिफाई कंटेंट क्या हो जाए, सेंटर हो जाए। ये डिव हमने बनाया वो सेंटर में चला जाए। एंड देन अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर देता हूँ, है ना। इसके अंदर की जो आइटम है वो भी सेंटर में चला जाए। और विजिबिलिटी एक प्रॉपर्टी है जिससे अपन क्या करेंगे, ये जो डिव है हमारे पास, ये जो फ्लेक्स लाइट बॉक्स डिव है, ये तो है अपने पास डॉक्यूमेंट में। बट क्या होगा, ये अभी विजिबल नहीं होगा, अपने को दिखेगा नहीं। मैं अगर ले जाऊँ तो देख रहे हो आप बैकग्राउंड में, वो जो हमने डिव लगाया उसमें कुछ भी नहीं अपने को वैल्यू शो हो रहा है ना। इस तरीके से जैसे देख रहे हो कि जब इसको क्लोज कर रहा हूँ तो वो वाला डिव नहीं दिख रहा अपने को, है ना। बैकग्राउंड वगैरह चेंज होकर के जब इस पे क्लिक कर रहा हूँ तब ये वाला डिव जो लाइट बॉक्स डिव है वो डिव तो विजिबल है, बट जो बैकग्राउंड जो हमारे पास इमेजेस है वो डिव क्या है, विजिबल नहीं है। तो उसको अपन करने वाले हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये देख लो कि ये जो इमेजेस वाली डिव है ये अपने को विजिबल है, लेकिन लाइट बॉक्स वाला डिव है वो विजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने अभी एक प्रॉपर्टी हमने ऐड किया हुआ है स्टाइल में, इस लाइट बॉक्स के लिए विजिबिलिटी हिडन कर दिया है, क्योंकि मैं उस डिव को तभी देखना चाहता हूँ जब बटन इस इमेज पे जब क्लिक करें तभी उस डिव को देखना चाहता हूँ। इसलिए अभी मैंने उसको क्या कर दिया है, विजिबल नहीं किया है ना, हिडन कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गया। अब लाइट बॉक्स की जो इमेज है, जो हमने इमेज डाली हुई है, लाइट बॉक्स की इमेज के लिए भी कुछ स्टाइलिंग होनी चाहिए, है ना। तो इसकी स्टाइलिंग क्या होगी, विड्थ को अपन 100% 80% देते हैं, ताकि बैकग्राउंड भी थोड़ा सा दिख जाए। एंड देन ताकि पता तो चले कि हाँ बैकग्राउंड है कुछ भी इसमें, कि कौन सी इमेज ओपन हुई है ना, जो ये बैकग्राउंड दिखने वाला है। ओके ऑलराइट। अब क्या करते हैं दोस्तों, बटन को भी करते हैं कुछ, बटन की भी स्टाइलिंग करते हैं। जो बटन है अपने पास एक्स जो लिखा हुआ है, इसकी जो टेक्स्ट है एक्स, इसको भी अपन इस क्लास को अपन कॉपी करते हैं और इसमें भी स्टाइलिंग ऐड करते हैं, है ना। स्टाइलिंग क्या ऐड करने की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं डेमो प्रोजेक्ट में दिखाऊं तो जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये बटन इस साइड यहाँ पे ये बटन आ रही है ना। तो ऐसा ही कुछ अपन चाहते हैं। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे और स्टाइल में ऐड करता हूँ। तो स्टाइल में क्या है, क्लास सेलेक्टर है और फिर उस क्लास का नाम है ना, एंड ब्रेसेस। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या लिखने वाला, पोजीशन एब्सोल्यूट लिखूंगा। पोजीशन क्या लिखने वाला, एब्सोल्यूट एंड देन टॉप टॉप 20 पिक्सल एंड देन राइट भी डाल देता हूँ। राइट की वैल्यू क्या है कि राइट साइड से वो कितना दिखे, 20 पिक्सल ही दूर रहे, वो ज़्यादा दूर नहीं रहे, है ना, राइट साइड से। एंड फॉन्ट साइज इसकी अपन इंक्रीज कर देते हैं, 30 पिक्सल डाल देते हैं। एंड
थोड़ा सा बड़ा दिख जाए वो एक्स जो अपने को आ रहा है, जो क्लोज करने का सिंबल आ रहा है। एंड बैकग्राउंड करते हैं, बैकग्राउंड कलर को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ठीक है। इसकी बैकग्राउंड कलर अपन कुछ चाहते ही नहीं है, है ना। एंड बॉर्डर को अभी बॉर्डर नहीं रखना चाहते हैं, सिर्फ वो टेक्स्ट आना चाहिए, इसलिए बॉर्डर हमने क्या कर दिया, नन कर दिया, उस टेक्स्ट का बॉर्डर भी ना हो। और कलर को क्या करते हैं, इसके कलर जो टेक्स्ट का कलर है उसको अपन व्हाइट कर लेते हैं ना, व्हाइट करते हैं, ठीक, वाइट कर लेते हैं। एंड एक और चीज़ कि कर्सर उस पे पॉइंटर हो जाए, है ना। कर्सर पॉइंटर हो जाए कि जब अपन यहाँ पे, मैं फिर से डेमो प्रोजेक्ट में दिखा रहा हूँ कि जब देखो यहाँ पे क्या है, अभी कर्सर पॉइंटर नहीं है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ, इट मीन्स कि शो कर रहा है कि बटन है, इसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड है, जैसे क्लिक करेंगे ये इमेज बंद हो जाएगी, हाँ। तो ऐसा ही कुछ हमने ऐड कर दिया पॉइंटर का। मैं हर एक प्रॉपर्टी का मतलब मैं नहीं समझाना चाहता हूँ, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। एक दोस्तों एक और क्लास बनाते हैं, इस क्लास को बनाने का मोटिव यही है कि जावास्क्रिप्ट में यूज़ करके जो एक लाइट बॉक्स डिव है और एक अपने पास क्या इमेज गैलरी गैलरी डिव है, तो उसको ये ऐड कर रहेंगे, ये क्लास ऐड करेंगे। और जब अपन चाहते हैं कि लाइट बॉक्स डिव दिखे तो लाइट बॉक्स डिव दिखा देंगे ये क्लास ऐड करके। और जब चाहते हैं कि अपने को इमेज वाला वो गैलरी वाला डिव दिखे तो उसमें यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। तो ये अभी देख लो आप, ये जो शो है, शो क्लास है, मैंने अभी यहाँ पे कहीं भी ऐड नहीं किया हुआ है, ये बेसिकली अपन जावास्क्रिप्ट में यूज़ करके इस चीज़ को ऐड करने वाले हैं। तो ठीक है, ये हमने बना लिया, ये जावास्क्रिप्ट पर्पस के लिए हमने बनाया हुआ। चलिए आइए चलते हैं फिर जावास्क्रिप्ट कोड में। इससे पहले मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इमेज में मैं ऐसा सोर्स डाल देता हूँ, तो उस सोर्स को कॉपी करने के लिए मैं यहीं से लेता हूँ, राइट क्लिक करूँगा और कॉपी इमेज एड्रेस करके फिर यहाँ पे मैं इस सोर्स में इस वैल्यू को डाल दूँगा और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और ये कॉपी हो गई है। फिर इस वाली इमेज को भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से फिर से मैं क्या करता हूँ, इस इमेज के सोर्स को यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सेकंड वाले इमेज टैग में। तो मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, वैल्यू पेस्ट कर दिया। फिर से यहाँ पर आते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे फिर से डाल देते हैं। दोस्तों अगर आप चाहो तो इस इमेज को डाउनलोड करके सिंपल सा पाथ दे सकते हो, लेकिन मैंने डाउनलोड नहीं किया, इसलिए मैं आपको यहाँ से दिखा दिया है कि किस तरीके से, ये भी एक वे है, इस वे से भी अपन कर सकते हैं। अगर अभी जाए अपने डेमो प्रोजेक्ट में, आई मीन अब रियल प्रोजेक्ट जो इमेज गिर रही है, तो अपने को देखो ये सेम चीज़ दिख गई है ना, लेकिन अपने पास कोई इस पर क्लिक करने पे कुछ काम नहीं हो रहा, फंक्शनैलिटी नहीं हो रही है। लेकिन ये जो डेमो प्रोजेक्ट है इस पे अपना काम हो रहा है, तो ऐसा ही कुछ अपन करने वाले हैं। अभी तो हमारा सेम देखो लुक तो सेम आ गया है, अब इसमें जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अपन फंक्शनैलिटी ऐड करने वाले हैं। तो आइए कोड एडिटर में फिर से अपन जावास्क्रिप्ट फाइल में चलते हैं और यहाँ पे बेसिकली हर एक सबसे पहले क्या करते हैं, इमेज को गेट कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट इमेज, ये इमेज होगा, इमेज इसलिए होगा कि बहुत सारी इमेजेस हैं अपने पास, किसमें, तो गैलरी में, है ना। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखते हैं, क्वेरी सेलेक्टर ऑल ऑन, एंड यहाँ पे क्या होने वाला है, डॉट गैलरी। एंड डॉट गैलरी में जो इमेज है, उस इमेजेस जितनी भी इमेज है उसको लेकर के इस वेरिएबल में स्टोर कर दो। इस लाइन का क्या मतलब है दोस्तों कि ये जो गैलरी है हमारे पास, ये डिव, ये जो क्लास डिव है, इसमें जितनी भी इमेजेस हैं उस इमेज को क्या कर दो, इस वेरिएबल में स्टोर कर दो, ताकि मैं इसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहता हूँ। तो ये मैंने कर लिया। अब दूसरी डिव भी अपने पास जो है लाइट बॉक्स, है ना, लाइट बॉक्स को भी अपन लाइक करना चाहते हैं, गेट करना चाहते हैं। तो सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, लाइक क्वेरी सेलेक्टर का यूज कर लो या गेट एलिमेंट कुछ भी कर लो। क्वेरी सेलेक्टर से क्या होगा कि सिंपली अपने को लिखना था डॉट या फिर लाइक हैशटैग, अगर वो आईडी है तो हैशटैग, अगर वो क्लास है तो डॉट। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, डॉट लगाने वाला हूँ और लाइक उस क्लास का नाम, ठीक है। तो मैंने इस वाले डिव को भी गेट कर लिया है, लाइट बॉक्स वाले को। अब यहाँ पे करते हैं क्या, लाइट बॉक्स इमेज, है ना, इमेज की, उसकी इमेज को भी गेट करना चाहते हैं क्योंकि इस इमेज पे भी अपन कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे क्या होने वाला है, डॉट लाइट बॉक्स, है ना, लाइट बॉक्स। मैं यहाँ से इसकी क्लास को कॉपी करता हूँ ताकि टाइपोज ना हो, अपने पास कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो यहाँ से मैं लाइट बॉक्स को कॉपी करता हूँ दोस्तों और यहाँ पे मैं इसको बेसिकली पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कि अपने को मिस स्पेलिंग ना हो जाए। मैं इसको भी ऐसे ठीक कर लेता हूँ, वहाँ से कॉपी कर लिया मैंने। और ये जो डिव है, इस डिव के अंदर की जो इमेज है, वो इस इमेज को अपन ने सेलेक्ट कर लिया है। अब क्या होने वाला है बेसिकली, अब मैं इसके बटन को भी गेट कर लेता हूँ, है ना, बटन को भी गेट करना होगा क्योंकि बटन पे क्या करेंगे, एक फंक्शनैलिटी लगाएंगे, क्या, ऐड इवेंट लिस्टनर, है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, लाइक क्वेरी सेलेक्टर यूज करते हैं हर जगह, क्वेरी सेलेक्टर। और इसमें क्या होने वाला है, मैं क्वेरी सेलेक्टर डॉट लगाता हूँ और यहाँ आता हूँ और इसकी क्लास को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। इसमें मैं क्या इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा। इवेंट लिस्टनर क्या होने वाला है कि क्लिक, जब बंदा क्लिक करे, कोई यूजर क्लिक करे तो क्या हो, कुछ फंक्शनैलिटी उसमें दिखे, बंद हो जाए वो इमेज। तो ये तो अब इतना काम हमने कर लिया, हर एक वैल्यू को, हर एक एलिमेंट को हमने हर एक अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। अब हमारा काम क्या होने वाला है बेसिकली दोस्तों, हमारे पास ये इमेज है ना, हर एक इमेज पे क्या करना चाहते हैं, फंक्शनैलिटी डालना चाहते हैं कि क्लिक करने पे वो पॉप, आई मीन फुल इमेज दिख जाए। मैं आपको डेमो में ले चलता हूँ। ये क्या है, ये इमेज है, इस इमेज पे जब क्लिक करते हैं तो क्या हो रहा है, अभी इस प्रोजेक्ट में अपना डेमो में दिखाता हूँ मैं। इस पे जब क्लिक करते हैं तो क्या है, फुल विड्थ में ओपन हो जाती है इमेज। तो हर एक इमेज में है ये फंक्शनैलिटी, किसी एक में नहीं है, हर एक इमेज में है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, एरे का एक मेथड यूज करने वाले हैं, इमेज। बेसिकली ये जो इमेज है, ये इमेज है एरे। इस वेरिएबल में क्या है, ये वेरिएबल एरे है जिसमें अलग अलग इमेज स्टोर है। मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर कंसोल लॉग करके, कंसोल डॉट लॉग, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। इमेज मैं करता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि क्या हुआ है। यहाँ पे मैं चलता हूँ और आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, तो आपको कंसोल में पता चल जाएगा कि ये एरे है ना, देख लो नोड लिस्ट, और इसमें 3 एरे है ना। फर्स्ट इमेज है, सेकंड इमेज है, ये सारी वैल्यूज है ना, आप देख पा रहे हो। अब हर एक इमेज में क्या करूंगा, फंक्शनैलिटी ऐड करूंगा मैं, ऐड इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे लिखूंगा इमेज डॉट फॉर ईच लगाऊंगा। फॉर ईच में क्या होगा, अपने को हर एक एलिमेंट मिलते जाएगी, है ना, एक एक एलिमेंट करके अपने को मिलते जाएगी। और हर एक एलिमेंट पे यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, लगाएंगे अभी
क्लिक फंक्शन लगाएंगे। एक इमेज को गेट कर लिया हमने। ये फॉर ईच लूप किस प्रकार वर्क करता है, मैं कोड लिख लेता हूँ और फिर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, इमेज मैंने ये पहली एरे का जो पहला एलिमेंट है उस वाले एलिमेंट पे अपन क्या कर रहे हैं, इवेंट लिस्टनर लगा रहे हैं। इवेंट लिस्टनर क्या होने वाला है, क्लिक फंक्शन है ना, क्लिक फंक्शन होने वाला है। और क्लिक में क्या होगा, एक इवेंट पास करेंगे कि यूजर ने क्लिक किया है, किस वाले इमेज पे क्लिक किया है, और इस उस इमेज में क्या करेंगे बेसिकली, लाइक लाइट बॉक्स डॉट क्लास क्लास लिस्ट डॉट एड। इसमें क्या करेंगे, ये जैसे ही इसने किसी इमेज पे क्लिक किया है, जैसे ही हमने किसी इमेज पे क्लिक किया यहाँ पे, तो क्लिक करते ही क्या करे, ये क्लास ऐड कर दे। ये जो क्लास है ना डॉट ऐड, यहाँ पे इससे क्या होगा, क्लास ऐड होगा। वो क्लास क्या होने वाला है, शो। तो क्या करेंगे अपन, उस एलिमेंट को शो कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे देखो, मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये डिव शो हो रहा है ना, डिव तो शो हो गया हमारे पास। किसी भी एलिमेंट पे अभी अभी कर रहे हैं तो ये डिव शो हो जा रहा है ना, तो हमारा काम हो गया पहला चीज। अब क्या करते हैं, दूसरी बात, ये जो इसकी जो ये जो इमेज है, ये जो हमारे पास इमेज है, अपने अंदर इमेज, इसकी वैल्यू को अपन सोर्स की वैल्यू को डायनामिकली चेंज करेंगे। वो कैसे चेंज करेंगे, तो ये इमेज अपने पास स्टोर्ड है कहाँ पर, इस वाले वेरिएबल में, इस वाले वेरिएबल में स्टोर्ड है। तो बेसिकली इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेसिकली सोर्स SRC इक्वल्स टू, ये जो टारगेट मिला है, इस टारगेट में अपने को क्या मिल जाएगा, ये जिस एलिमेंट जिस भी इमेज पे हमने क्लिक किया है उस इमेज का सोर्स मिल जाएगा। तो ई डॉट क्या लिखेंगे, टारगेट डॉट SRC। तो ये हो जाएगा अपने को। अभी मैं अगर आपको ले चलूँ, अभी मैं क्लिक करूँ इस पे, तो देखो ये इमेज अपने को दिख रही है ना, परफेक्टली परफेक्ट। ठीक है, लेकिन अभी और भी चीज बाकी है, अभी मैं आपको और दिखाऊंगा। तो ये काम तो हो गया। बेसिकली इस फॉर ईच लूप का यूज करके क्या हो रहा है, लेट्स सपोज हमारे पास इमेज जो है, ये एरे है, टाइप क्या है, एरे। इस एरे में 3 एलिमेंट है, तो ये फॉर ईच क्या करेगा, 3 टाइम्स ये इटरेट होगा। और हर एक इटरेशन में क्या करेगा कि एक एक एलिमेंट को देता जाएगा। फर्स्ट टाइम में फर्स्ट एलिमेंट को ये देगा, और फर्स्ट एलिमेंट में अपन क्या कर रहे हैं, कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं। इस इमेज में अपने को जो इमेज मिली है, इस पे हर एक एलिमेंट पे हमने इवेंट लिस्टनर लगा दिया है। वो इवेंट लिस्टनर क्या है कि जैसे ही किसी इमेज पे क्लिक करे, तो लाइट बॉक्स जो है, ये जो बॉक्स है, अभी देखो ये जो बॉक्स है, लाइट बॉक्स, इसकी स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू थी ये क्या थी, विजिबिलिटी क्या है इसकी। अगर लाइट बॉक्स की विजिबिलिटी मैं आपको दिखाऊं, तो दोस्तों ये हिडन है ना, हिडन है। लेकिन जैसे क्लिक करें तो क्या करना चाहते हैं, उसको शो करता है, शो करना चाहते हैं। यहाँ से अपन ये जो क्लास हमने बनाई थी, मैं आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट के लिए बनाया हुआ, तो ये शो ऐड हो जाएगी क्लास, है ना। तो ये हमने ऐड कर दिया। और इसके अंदर इस वाले जो लाइट बॉक्स डिव है, इसके अंदर जो ये इमेज है, इसके सोर्स को अपन डायनेमिकली इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे कि जिस एलिमेंट पे भी अपन ने क्लिक किया है वो वैल्यू कहाँ से आएगा, ये जो इवेंट हमने पास किया है जो क्लिक फंक्शन पे, तो इवेंट से अपने को वो वैल्यू मिल रहा है, और वो वैल्यू अपन इमेज के सोर्स को वैल्यू को चेंज करना है। मैं समझ रहा हूँ कि आप उस चीज को समझ रहे हैं, मैं जिस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये अपना काम हो गया। अब दूसरे और बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या करते हैं, ये जो बटन हमने बनाया है, क्लोज बटन, इस बटन पे अपन फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। फंक्शनैलिटी क्या होगा कि जैसे ही उस बटन पे क्लिक करे कोई यूजर, तो क्या हो जाए, ये क्लोज हो जाए। तो क्या लगाएंगे, ऐड इवेंट लिस्टनर, ऐड इवेंट लिस्टनर, और क्या करेंगे, क्लिक, है ना, क्लिक फंक्शन ही लगा रहे हैं अपन, क्लिक इवेंट ही लगा रहे हैं। और इसमें इनोनिमस फंक्शन पास करेंगे। और फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इसमें कि लाइट बॉक्स जो है, लाइट बॉक्स डॉट क्लास को फिर से इसको रिमूव कर देते हैं, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। कि अब उस शो जो क्लास यहाँ पे जब इमेज पे क्लिक करने पे क्या हुआ था, ये वाली क्लास ऐड हो गई थी। अब क्या करेंगे, इस वाली क्लास को रिमूव कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि शो को रिमूव कर दो, शो क्लास जो ऐड है वो उसको रिमूव कर दो। अभी मैं अगर जाऊँ आपको दिखाऊँ अपने वाले प्रोजेक्ट में, तो ये इमेज खुल गई है। लेकिन जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बंद भी हो रहा है। किसी भी इमेज पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो बंद हो रहा है, आप देख सकते हो ना। तो परफेक्ट परफेक्ट। तो अब ये चीज़ तो हो गया है हमारा। अब एक और फंक्शनैलिटी अपने को ऐड करनी होगी दोस्तों। वो क्या होगा कि लाइट बॉक्स डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, अगर बैकग्राउंड जो डिव है उस पर अगर बंदा कोई क्लिक करता है, तो क्या हो जाए, क्या हो जाए अपने को, अब भी बंद हो जाए। मैं ये क्या बोल रहा हूँ आपको समझाता हूँ अभी। इफ ई डॉट टारगेट, अगर टारगेट क्या है, लाइट बॉक्स है ना, तो क्या कर दो, लाइट बॉक्स को, लाइट बॉक्स के क्लास लिस्ट को, आई मीन फिर से उसको इरेज कर दो, रिमूव कर दो, डॉट रिमूव, उस क्लास को रिमूव कर दो जो हमने ऐड किया था स्टार्टिंग में, है ना, जब इमेज पे क्लिक करने पे। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब इमेज है और ये डिव है ना, ये पूरा डिव है। अगर मैं यहाँ पर भी क्लिक करता हूँ तो अब क्लिक, आई मीन क्लोज हो रही है इमेज। यहाँ पर भी क्लिक करने से हो रहा है और यहाँ पर भी क्लिक करने से हो रहा है। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने जो लाइक इस डेमो प्रोजेक्ट में आपको समझाया था कि अगर इस इमेज पे क्लिक करते हैं तो ये जो स्पेस आ रही है, इधर भी क्लिक करने पे बंद हो रहा है, और राइट साइड भी क्लिक करने पे बंद हो रहा है, और उस बटन पे भी क्लिक करने पे बंद हो रहा है ना। तो इस कोड का यही मतलब है कि अगर अगर यूजर उस लाइट बॉक्स डिप पे अगर क्लिक करता है, और फिर ये हमने चेक लगाया कि क्या ये जो क्लिक किया हुआ है चीज वो लाइट बॉक्स ही है क्या, क्योंकि लाइट बॉक्स में अपने पास वो डिव स्टोर्ड है ना। तो अगर ये मैच कर गया तो क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। अगर वो चीज नहीं है, अगर लेट्स सपोज यहाँ मैंने ओपन किया लेकिन यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप में, तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कहीं और, तो क्या हो रहा है, क्लोज नहीं हो रहा। लेकिन अगर डिप पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्लोज हो रहा है। तो यही इसका मतलब है। एंड तो ये काम तो हो गया हमारा। एक चीज दोस्तों की यहाँ पे अपन वाले प्रोजेक्ट में अगर चलते हैं, अपने वाले प्रोजेक्ट में, यहाँ पे क्लिक करने पे इमेज यहाँ पे देख रहे हो आप, स्पेस लेफ्ट राइट सही ढंग से नहीं आई है, तो इसको अपन डिबग करते हैं और फिर टिक करते हैं इसको। तो चलते हैं स्टाइल डॉट सी फाइल में और इसको चेक करते हैं कि क्या सही से हमने लाइक इमेज की विड्थ वगैरह हमने डाली है कि नहीं, है ना। तो आइए चलते हैं वहाँ इमेज पे एंड चेक करते हैं इसको कि
सही से लाइक इमेज क्यों नहीं दिख रही है ना। तो हमने तो ऐड किया है, बट ये लाइक यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देते हैं दोस्तों, मार्जिन ऑटो करते हैं और ऑटो करके देखते हैं कि क्या होता है। ये अभी भी नहीं आ रहा है, तो इसको डिबग करना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसको डिबग करते हैं, करके देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो लेफ्ट साइड राइट साइड अपने को स्पेस थोड़ी सी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे अपने को नहीं दिख रही है। इस चीज़ को अपन डिबग करने की कोशिश करते हैं गैलरी में, एंड लाइक मैं देखता हूँ, इसको डिबग करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या दिक्कत आई है। 80% तो हमने कर दिया हुआ है। मार्जिन लाइक हाइट 80%, विड्थ 80% ही है, हाइट ऑटो है, ठीक है, वो तो ठीक है, अपने को पता चल रहा है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली फॉन्ट साइज भी ठीक है। इमेज कंटेंट जस्टिफाई सेंटर हमने किया हुआ है, लाइट बॉक्स को अलाइन आइटम्स सेंटर डिस्प्ले। एक चीज़ दोस्तों हमने यहाँ पे एक एक चीज़ हमने मिस कर दिया, वो क्या है, डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी को जब तक फ्लेक्स को नहीं करेंगे तब तक ये इमेज सेंटर में नहीं आएगी। अब अगर अपन ओपन करते हैं और फिर यहाँ पे करते हैं तो अब देखो ये परफेक्टली अपने को ये हमारा जो डेमो प्रोजेक्ट है और अपन इस प्रोजेक्ट में अगर चलते हैं तो परफेक्टली वर्क कर रहा है। आप देख सकते हो इमेज गैलरी है और इसका डॉक्यूमेंट नाम है, तो अपन इस वाले प्रोजेक्ट में, अपने वाले प्रोजेक्ट में है। अगर मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बंद भी हो रहा है, और यहाँ इस वाले डिप पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये बंद हो रहा है ना, परफेक्टली अपना काम कर रहा है। तो जो हमने सोचा था जिस प्रकार से, वो हमारा काम हो गया है। तो आई होप जावास्क्रिप्ट के कोड में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आई होगी। ये जो मैंने फॉर ईच लगाया वो भी मैंने समझा दिया। ये जो बटन है, ये बटन, ये जो क्लोज बटन है, वो क्लोज बटन कौन सा है, ये वही बटन है। ये इस पे क्लिक करने पे बंद हो जाए। आप देख पा रहे हो किस प्रकार से हो रहा है। मैं थोड़ा सा कोड को और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। लाइक लाइट बॉक्स पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, अगर कि बटन पे, उस पे बटन पे क्लिक किया जा रहा है, और अगर बाहर भी क्लिक करते हैं तो भी हो रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको ये प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कूल लगा हो, और मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी आपको क्लियरली समझ में आया हो। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स और देखने के लिए मेरे इस प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। यहाँ पे इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जिस वे में मैंने यहाँ पे समझाया है, इससे और बढ़िया तरीके से हो सकता है मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ, या हो सकता है कि और बढ़िया मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊँ। तो मैं यही आशा रखता हूँ हर एक टाइम की मैं व्यूअर्स को, मैं स्टूडेंट्स को इस प्रकार मैं डिलीवर करूँ कंटेंट की बहुत ईजिली समझ में आ जाए बात कि मैं क्या कर रहा हूँ, HTML में कैसे ऐड कर रहा हूँ क्लास को, और जावास्क्रिप्ट से किस तरीके से उस चीज़ को चेंज कर रहा हूँ। तो अगर बेनिफिट और बढ़िया से लेना चाहते हो तो डेफिनेटली इस वाले प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। मैं लिंक डालूंगा और सेव कर लेना, आप उसे सेव करना बिल्कुल मत भूलना। और ये हमारा छठा प्रोजेक्ट है जो आज मैं डाल रहा हूँ, और इस वाली प्लेलिस्ट में मैं ऑलमोस्ट 12 to 15 और भी प्रोजेक्ट दैट आई एम गोइंग टू अपलोड, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जरूर ही चेकआउट कर लो। तो दोस्तों लाइक हमने ये प्रोजेक्ट सही सही डेवलप कर लिया, और ये बहुत ही कूल है। आप किसी को दिखाओगे तो आप बहुत ही इंप्रेस होने वाला है कि हाँ तुमने कुछ किया है, रियली तुमने कुछ किया है। और इस कोड को आप अपने वाले रिपोजिटरी पे, गिटहब वाले प्रोफाइल पे अपलोड कर देना, और वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है फ्यूचर रेफरेंस पे भी। अभी तो मैंने आपको ये समझाया, और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अभी आप वीडियो पे फोकस करो कि मैं किस प्रकार कोड लिख रहा हूँ। आपको कॉपी नहीं करनी थी। अगर आपने कॉपी की है तो कोई बात नहीं, वैसे आपको कोड को कॉपी नहीं करना, आपको समझना है कि किस प्रकार कर रहा हूँ, क्योंकि कोड तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से आप तो कोड ले ही सकते हो। जितने भी कोड्स अवेलेबल हैं वो मैंने पुश कर दिया हुआ है, कहाँ पर, गिटहब पे, और वो मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा। वहाँ से आप कोड डाउनलोड करना और रन कर जाएगा प्रोजेक्ट। लेकिन यहाँ आपका क्या मोटो होना चाहिए, जब भी मैं नेक्स्ट टाइम भी अगर आऊँ या कोई और मेरी वीडियो देख रहे हो तो उस वीडियो को देखो, कोड कॉपी करने की कोशिश मत करो। इससे क्या होगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर दिक्कत हो सकती है। कहीं पे अगर आप मिस कर दिए कोई लाइन या गड़बड़ी हो गई तो फिर आपको आपका इंटरेस्ट हट सकता है। तो इसलिए अभी इस चीज़ पे फोकस करो, कोड की टेंशन मत लो। हर एक प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए और डाले हैं, हर एक प्रोजेक्ट्स का कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है। वहाँ से सारे प्रोजेक्ट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने लोकल मशीन में, लैपटॉप पे डाउनलोड करके रख सकते हो और रन कर सकते हो कभी और समझ सकते हो। तो जो भी चीज़ें आपने यहाँ से सीखी है दोस्तों, किस तरीके से मैंने इवेंट लिस्टनर लगाया और कैसे काम हो रहा है, तो आप अब खुद से एक न्यू प्रोजेक्ट सोचो माइंड में, क्रिएटिव प्रोजेक्ट, और अब खुद से डिजाइन करो कुछ नया प्रोजेक्ट इससे हट करके। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने किस प्रकार का प्रोजेक्ट आपने डिजाइन किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कोई ना कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट बनाया ही होगा। तो ओके दोस्तों, I hope this video was really so helpful for you. If you like this video, definitely you should go and just like this video, and don't forget to subscribe my channel and also save this playlist. Okay, bye bye, see you soon.